उसको भ चक्र बोलते हैं। भ चक्र क्या है? 9 इंच की चौड़ी पट्टी, ब्रह्मांड में स्थित 9 इंच की चौड़ी पट्टी, वह काल्पनिक चौड़ी पट्टी है जिसमें सभी प्लैनेट्स घूमते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जो प्लैनेट्स हैं वो स्थिर हैं और हमारी पृथ्वी घूम रही है। जी। ठीक है, तो हमारे भ चक्र में 360 डिग्री का जो भ चक्र है, इसमें 12 राशियां होती हैं। जी। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र में 360 डिग्री का भ चक्र होता है जिसमें टोटल 12 राशियां होती हैं और इन 12 राशियों में कुल 27 नक्षत्र होते हैं। हाँ जी। ठीक है, और देखो ये स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको दिखाई दे रही है? जी मैम। हाँ जी। तो देखो ये जो 12 राशि हैं उसका टोटल मान कितना होता है? 360 डिग्री। और जो प्रत्येक राशि है वो 30 डिग्री की होती है। जी। और प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। टोटल टोटल 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र का जो मान है वो 13 डिग्री 20 कला है। जी। एक नक्षत्र, जैसे एक राशि में 30 डिग्री होती है, एक राशि 30 डिग्री की है, उसमें 2.25 नक्षत्र रहते हैं और एक नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री 20 कला का होता है। ठीक है, जी। और इस एक राशि जैसे मेष राशि है उसके अंदर 9 चरण रहते हैं और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। ठीक है, ये भी आपको डिटेल अच्छा। में समझाएंगे पूरा। एक बार आप बस समझ लीजिए कि सिस्टम क्या है। एक चरण जो है वो 3 डिग्री 20 कला का होता है। एक राशि जो है वो उसके अंदर 9 चरण है। जन्म के समय, जन्म के समय जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय चंद्रमा, हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैम, सुन रही हूँ। हाँ, जन्म के समय चंद्रमा, जन्म के समय जब कोई बच्चा पैदा होता है, जी। ठीक है, तो उस समय चंद्रमा जिस राशि में, जिस नक्षत्र में और विशेषकर जिस चरण में होता है, उस चरण के अक्षर के अनुसार बच्चे का नामकरण किया जाता है। जैसे बच्चे का जब नामकरण किया जाता है, जो पर्टिकुलर डिग्री में एक चंद्रमा आता है 3 डिग्री 20 कला के अंदर, अच्छा। है ना, वे अपन देखेंगे कि जी। चंद्रमा किस डिग्री में है। उ, उस डिग्री के अंदर पर्टिकुलरली एक स्पेशल नक्षत्र का चरण आता है। उस नक्षत्र के अच्छा। चरण के आधार पर ही बच्चे का नामकरण किया जाता है। ये स्वर और व्यंजन होते हैं जो 108 होते हैं टोटल। तो अच्छा। 108 मतलब के अक्षर होते हैं। 27 नक्षत्रों को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 108 बनते ना। जी। तो इन 108 अक्षरों के आधार पर नामकरण किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी मैम। हाँ जी। तो भारतीय ज्योतिष में भ चक्कर का जो प्रथम बिंदु है वो अश्विनी नक्षत्र से लिया जाता है। जैसे 27 नक्षत्र ये आपको भी डिटेल में हम समझाएंगे। अश्विनी नक्षत्र से स्टार्ट होता है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, इस तरह से नक्षत्र आते हैं। जैसे मेष राशि के अंदर अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, फिर भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृतिका नक्षत्र का 1 चरण, टोटल 30 डिग्री हो जाती है। ठीक है, ओके। अभी आपको क्या याद करना है? भारतीय ज्योतिष में भ चक्र का जो प्रथम बिंदु होता है वो अश्विनी नक्षत्र से लिया जाता है। इस प्रथम बिंदु से भ चक्कर यानी जो 360 डिग्री का भ चक्कर है उसको 12 भागों में बांटा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक राशि का जो कोणीय मान है वो 30 डिग्री होता है। 12 राशियों के नाम और उनके राशि स्वामी दिए जा रहे हैं, आपको ये अच्छे से लर्न करना है। तो सबसे पहले जो राशि है वो क्या है? मेष राशि। मेष राशि। हाँ। 1 नंबर भी याद करना है आपको, इसका नंबर होता है 1।
कुंडली में क्योंकि जी अपन नंबरों से लिखते हैं, तो इसका राशि स्वामी है मंगल, जी मंगल ग्रह। ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं, ये 12 राशियां होती हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं। हाँ जी नाइन प्लैनेट्स जो हमारे सूर्य वारों के हिसाब से होते हैं, जैसे सूर्य रविवार से सूर्य जी ग्रह, फिर सोमवार से चंद्र ग्रह, मंगलवार से मंगल ग्रह, बुध ग्रह बुधवार आ गया, गुरुवार से जी बृहस्पति ग्रह या गुरु ग्रह भी बोलते हैं, शुक्रवार से शुक्र ग्रह, शनिवार से हाँ शनि ग्रह, और राहु जी और केतु 2 छाया ग्रह होते हैं। जी ठीक है। तो इस तरह से 9 प्लैनेट्स होते हैं और 27 नक्षत्र, ये लिख लीजिए 12 राशियां। पूरा ज्योतिष शास्त्र इसी के आधार पर टिका है, 12 राशियां, जी 9 प्लैनेट्स, नवग्रह भी बोलते हैं इनको, और 27 नक्षत्र। जी फिर वो जन्म पत्री के 12 भाव होते हैं। हाँ ठीक है, 12 थर्ड भाव, हाउस उनका पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। पूरा ज्योतिष शास्त्र इसी पर आधारित है। अभी जी सबसे पहले हम आपको राशियां बता रहे हैं। मेष राशि नंबर 1, इसका नंबर 1 लिखा जाता है। तो मेष राशि हाँ का जो राशि स्वामी है वो मंगल है। वृष राशि जी का राशि स्वामी शुक्र है। फिर आती जी है नंबर 3 पे मिथुन राशि, इसका राशि स्वामी है बुध ग्रह। फिर है नंबर 4 पे कर्क राशि, राशि स्वामी चंद्र ग्रह। नंबर हाँ 5 पे है सिंह राशि। आप लिख लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठे, नोट कर लीजिए ये। जी नंबर 5 पे सिंह राशि, राशि स्वामी सूर्य ग्रह। नंबर 6 पे कन्या राशि, राशि स्वामी बुध ग्रह। नंबर 7 पे तुला राशि, राशि स्वामी शुक्र ग्रह। इसकी नंबरिंग की भी याद करनी है। तुला राशि का नंबर है 7, है ना। जी फिर 8 नंबर पे है वृश्चिक राशि, मंगल ग्रह। 9 नंबर पे धनु राशि, राशि स्वामी जो है वो बृहस्पति ग्रह होता है। फिर 10 नंबर पे आ ओके रही है मकर राशि, राशि स्वामी शनि ग्रह। 11 नंबर पे है कुंभ राशि, राशि स्वामी शनि ग्रह। 12 नंबर पे है मीन राशि, राशि स्वामी बृहस्पति ग्रह। ठीक है, ये नोट कर लिए क्या? क्योंकि जी मैम पूरा जो आपका पूरा कोर्स है। हाँ जी, हाँ जी मैम बताइए, मैं सुन रही हूँ, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि पूरा ज्योतिष का कोर्स है, ये 12 राशि हैं और इनके स्वामी प्लैनेट्स। जब तक ये याद ओके नहीं होगा ना, तब तक हम आगे का नहीं स्टडी कर सकते। ओके मैम। ठीक है। मैम क्या कर रही थी? हाँ जी, हाँ जी मैम। ठीक है, ये क्लियर है आपको? हाँ जी अच्छा, अब आपको हम समझाना चाहते हैं कि भाई कैसे ये याद करने का क्या तरीका है इनको 12 राशियों को। अब आप एक काम करिए, कॉपी पेन लीजिए, 4 और 5 नंबर लिख लीजिए सेंटर में। जी 4 और 5 नंबर लिख लीजिए। 4 नंबर में कर्क राशि, 5 नंबर में सिंह राशि। जी इसका राशि स्वामी है चंद्र, कर्क राशि का, और सिंह राशि का राशि स्वामी सूर्य है। मैम एक चीज पूछनी है, पूछ सकती हूँ? हाँ जी, पूछो पूछो। मैम अभी तो जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो समझ में आ रहा है, जो मैम कोर्स मटेरियल होगा उसकी हाँ लैंग्वेज हिंदी में होगी कि इंग्लिश में होगी? हाँ, कोर्स मटेरियल आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। नहीं मैम, वो इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा? हिंदी में सब है। अच्छा, क्योंकि मैम जैसे कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हिंदी में मुझे कम समझ में आए, क्योंकि मैं मैम मतलब इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई हूँ ना, जैसे अच्छा, नॉर्मल हिंदी तो समझ में आती है, जैसे मैं अभी पढ़ा थोड़े रही से हूँ, भी ये आपको समझ आ रही है क्या? अभी अभी तक तो मेरे को समझ में आ रहा है मैम। जैसे आप
ऑनलाइन हो, मैं आपसे पूछ भी सकती हूँ, कोई चीज समझ में नहीं आए या किसी हाँ शब्द हाँ का ठीक है। मतलब समझ में तो नहीं मेरा आए तो वैसे जो मैंने खुद के ही प्रिपेयर किए हैं नोट्स अपने तरीके से, उसमें इंग्लिश मिक्स ही रहती है। ठीक है। और अगर आपको बाकी इंग्लिश तो में मैम, करते हैं तो हाँ मैं इंग्लिश में भी लिखवा देती हूँ। जैसे मेष राशि एरिज इसे बोलते हैं इंग्लिश में। नहीं, ये सब तो ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मतलब चलिए, जो चीज समझ में नहीं आएगी ना वो हाँ मैं वो आपसे आप पूछ पूछूंगी। लीजिए, कोई दिक्कत नहीं कुछ, क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर जो टर्म्स है ना वो तो हमें याद ही करनी पड़ेंगी, जैसे ज्योतिष शास्त्र की, है ना। हाँ नहीं, वो तो मैं समझ गई, वो तो पता है कि हाँ वो जो चीज है एज इट इज वैसे ही हाँ जी। करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हाँ है, मेरे जी को कोई ठीक है। समझ नहीं आएगा, मैं तो आपसे आप पूछ लूंगी। कॉपी में लिखिए 4 और 5 नंबर सेंटर में लिख लीजिए। जी। तो राजा रानी, आशा रानी। ठीक है। 5 नंबर क्या है, सिंह राशि है। सिंह जी। राशि का राशि स्वामी है सूर्य। सूर्य आकाश में सूर्य। चमकते हैं, ये राजा है ना। हाँ अपने टाइम मतलब कि राजा की तरह रहते हैं सूर्य। सूर्य जी। प्लैनेट्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, राजा, ग्रहों का राजा होता है सूर्य, जी। ठीक है। तो इसके सूर्य के क्या क्या है करेक्टरिस्टिक्स, पंक्चुअलिटी। सूर्य जो क्या है लिखेंगे राइट सर? टाइम पे राइज होता है और राइट टाइम पे अस्त होता है ना। कभी ऐसा देखिए कि किस दिन सूर्य नहीं उगा निकले, अच्छा, नहीं नहीं नहीं। है ना। हाँ कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो, इसने अपना पाथ तय करना ही करना है। तो जी। सूर्य क्या देते हैं, अनुशासन, पंक्चुअलिटी, जी। राज्य, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। सूर्य के नीचे ये लिख लीजिए ये चीजें। जी। किन किन चीज़ों का कारक है, मेन गवर्नमेंट जॉब, नेत्र आंखों का भी कारक है, हड्डियों का कारक है, हृदय रोग, जी। और ये आत्मा का कारक है मेन, मस्तिष्क। बॉडी पार्ट्स में मस्तिष्क आ जाता है, अपना हेड। जी। हाँ जी। तो फिर आपने बीच में से 4 नंबर लिखे, 4 और 5 लिखे ना सेंटर में आपने। ॐ भूर्भुवः स्वः